आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों हमारा प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में संकरण बताइए। ठीक है, F2O है, PCl3 CO2 CH2 SO4 2 HCl2 SnCl4 SgCl2 ClO4 C2H4 CH3 CH3 NH4। इतने हमारे यौगिक दिए गए हैं, सब में हमें बताना है संकरण सबका। ठीक, तो जब भी हमें संकरण देखना होता है तो हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो संकरण निकालने से पहले हम कुछ चीजें आपको बता देते हैं। ठीक, देखिए संकरण निकालने के लिए हमें तीन बातें ध्यान में रखनी है। वो तीन बातें क्या है? पहली बात है केंद्रीय परमाणु, कि केंद्रीय परमाणु कौन सा है, हमें ये पता लगाना है। ठीक है, कि केंद्रीय परमाणु कौन सा है, मतलब सेंट्रल एटम कौन सा है। दूसरी चीज हमें ये देखनी कितने सिग्मा बंध बन रहे हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड है। हम पाई बॉन्ड को नहीं देखते हैं, सिर्फ सिग्मा बंध को ही देखते हैं। तीसरी चीज हमें लोन पेयर कितने ये देखने हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, अगर मान लो 2 है, 2 के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, sp है। 3 के लिए हम बोल देते हैं कि sp2 है। 4 के लिए हम बोल देते हैं sp3 है। ये अभी आपको समझ में आ जाएगा, मतलब 2 सिग्मा हो, एक लोन पेयर हो तो 3 मिला के हो गया कुल, तो sp2 बोल देंगे। मान लो 3 सिग्मा है, एक लोन पेयर नहीं है, तो कुल मिला के 3, क्योंकि 3 और प्लस 0 3, तो sp2 हो गया। इस तरह से अभी सवाल करोगे तो अच्छे समझ में आएगा। 5 का मतलब होता है sp3d, 6 का मतलब होता है sp3d2 और 7 का मतलब होगा यहाँ पर sp3d3। ठीक है, चलो F2 को देख लेते हैं। F2O को पहले, जब आप F2O को देखोगे तो इसकी संरचना कैसे बनेगी, ऑक्सीजन से 2 फ्लोरीन इस तरह जुड़ा होगा। ठीक, अब यहाँ पर इसकी संयोजकता ऑक्सीजन के भी पूर्ण नहीं है, तो यहाँ पर बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के, तो 2 2 4 और 5 6। ठीक, एक ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, एक फ्लोरीन का, तब एक बंध बना होगा। इसी तरह यहाँ पर तो कुल 6 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि कितने सिग्मा बंध है, एकल बंध है। तो ये हमारा एकल बंध जो होता है वो सिग्मा बंध होता है, जो एक सिंगल बॉन्ड अगर हो तो वो हमारा सिग्मा होगा। तो 2 सिग्मा बंध और 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर। जब भी 2 सिग्मा बंध है और 2 लोन पेयर है, कुल मिला कितना हो गया, 4। ठीक है, और 4 के लिए हमने बता दिया है कि क्या होता है, 4 के लिए sp3 होता है। तो इसका जो संकरण हो जाएगा वो हो जाएगा sp3। ठीक, ये s थोड़ा सही से लिख देते हैं। इसका संकरण कितना हो गया, sp3 हो गया। अब PCl3 की अगर बात करते हैं तो PCl3 को देखो कैसे बनाएंगे। फॉस्फोरस इधर, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन और इधर क्लोरीन। क्लोरीन की संयोजकता, फॉस्फोरस की जो संयोजकता होती है 5 होती, बाहरी कोश में 5 होता है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 1 लोन पेयर और 3 सिग्मा बंध, कुल मिला के 4, 1 2 3 सिग्मा बंध और 1 युग्मित इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के 4। और 4 का मतलब हमने आपको बता दिया है कि 4 का, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4, 3 सिग्मा बंध है, 1 लोन पेयर है, इसका मतलब 4, और 4 का मतलब sp3। तो इसका संकरण भी आपका sp3, F2O का भी sp3, PCl3 का भी sp3। ठीक, CO2 की बारी है। चलिए, कार्बन 2 ऑक्सीजन इधर जुड़ा, 2 बंध से ऑक्सीजन जुड़ा, सॉरी 1 ऑक्सीजन जुड़ा 2 बंध से, यहाँ भी 2 बंध से 1 ऑक्सीजन इधर जुड़ गया। तो इसमें 1 सिग्मा होगा, 1 पाई होगा, 1 सिग्मा होगा, 1 पाई होगा। यहाँ भी कार्बन की संयोजकता पूर्ण है, एक भी युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सिर्फ 2 सिग्मा बंध है और 0 लोन पेयर है, एक भी युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। लोन पेयर को हम बोल रहे हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो 2 सिग्मा बंध है, 0 लोन पेयर है, मतलब कुल मिला के 2, और 2 का मतलब होता है sp। ठीक है, रेखीय होता है इसका ज्यामिति, ये हो गया sp। CH2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कार्बन केंद्रीय परमाणु है, 2s, 2 बंध से 1s, 2 बंध से 1s। अब आप एक चीज देख पा रहे होगे, हमें अगर केंद्रीय परमाणु कार्बन है, सिर्फ कार्बन से मतलब रखना है। सिग्मा बंध 1, 2 सिग्मा बंध है, युग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं, तो 2 सिग्मा बंध, 2 सिग्मा बंध के लिए sp, तो इसका भी आकार, इसका भी संकरण कार्बन का sp3, सिर्फ sp। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे CH2 का sp। SO4 2- को देख लेते हैं। चलिए, तो जब आप SO4 2- को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर S आएगा 2 2 4 2 6। सल्फर की तो संयोजकता पूर्ण हो गई, लेकिन 2 माइनस है, तो 2 बंध से 1 ऑक्सीजन जुड़ जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पर 2 माइनस आ गया है, तो इसलिए इस तरह दिखा दो ब्रैकेट में 2 माइनस
चाहे ना दिखाओ तब भी कोई फर्क नहीं है, हमें सिर्फ संकरण निकालने से मतलब है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें जो केंद्रीय परमाणु कितने हैं, वो हमारा एक है, ये सल्फर। सिग्मा बंध 1 2 3 4, 4 सिग्मा बंध है। युग्मित इलेक्ट्रॉन 0, कोई भी युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर जो संकरण होगा वो कितना हो जाएगा, sp3। ठीक है, तो इसका संकरण हमारा sp3 हो जाएगा। SnCl2 की बात करते हैं। SnCl2 में क्या है, ये कार्बन का है, कार्बन फैमिली का है स्टेनस, तो स्टेनस से 2 क्लोरीन जुड़ गया। कार्बन फैमिली जो होती है वो क्या होती है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोश में, यहाँ क्या है, यहाँ पर हमारा 2 है, तो कितने हो गए, एक यहाँ एकल बंध हम दिखा देंगे, तो 1 2 3 4, 2 सिग्मा है, 1 लोन पेयर है, कुल मिला के 3, और 3 का संकरण होता है sp2, तो यहाँ हो जाएगा sp2। ठीक है, चलिए यहाँ हमने लिख दिया sp2। इसका इसी तरह SnCl4 का, चलिए SnCl4 का देखोगे तो कार्बन फैमिली का है स्टेनस, 1 क्लोरीन इधर, 2 संयोजकता और बाकी है, तो एक यहाँ, तो 4 हो गया, तो 4 सिग्मा बंध है, 4 सिग्मा बंध का मतलब sp3, तो इसका हो गया sp3। HgCl2 को देखते हैं, तो जब आप HgCl2 को देखोगे मरकुरस क्लोराइड, तो यहाँ पर क्या है, हमें पता है मरकरी के जो बाहरी कोश में होते हैं, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे 1 क्लोरीन इससे जोड़ लेगा, 1 क्लोरीन इधर, कोई भी युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब 2 क्लोरीन जोड़ दिया, क्लोरीन थोड़ा सा लिख देते हैं। ठीक है, जब 2 क्लोरीन जोड़ दिया तो कितने सिग्मा बंध दिख रहे हैं, 1 2, एक भी लोन पेयर नहीं, एक भी युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब तो 2 सिग्मा बंध है, 0 लोन पेयर है, कुल मिला के 2, और 2 का मतलब sp। ठीक है, तो HgCl2 का कितना हो गया, sp। चलो ClO4 माइनस को देख लो, ClO4 माइनस को जब आप देखोगे ClO4 माइनस, तो यहाँ पर क्लोरीन केंद्रीय परमाणु, ठीक है, 7 होते हैं क्लोरीन की संयोजकता, लेकिन एक ये मिल गया माइनस, तो 8 हो गया कुल मिला के, तो 2 2 4 2 6 7 8, इस तरह क्लोरीन को जोड़ देंगे द्विबंध से ऑक्सीजन को। ठीक है, ऑक्सीजन क्योंकि द्विबंध बनाता है इसलिए 2 2 बंध लगा दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर सिग्मा बंध कितने हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बंध है, तो इसका संकरण sp3 आएगा। ClO4 माइनस का जो संकरण आ गया वो हमारा sp3 आ गया। C2H4 को देख लो, C2H4, चलिए इसको देखते हैं। इसको जब बनाओगे एक सी यहाँ, एक सी यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 1 2, यहाँ कितने हाइड्रोजन, 1 2। ठीक है, यहाँ द्विबंध आ जाएगा, कार्बन की संयोजकता पूर्ण करेंगे जब इस करने के लिए। ठीक है, देखिए जब ऐसा केस हमारे पास आ जाए जहां पर हमें केंद्रीय परमाणु ना पता चल पाए, तो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु क्या है, पहले इस कार्बन का निकाल लेना, इसको केंद्रीय परमाणु मान लेना, इसको छोड़ देना, और जब इसका निकल जाए तो इसको केंद्रीय परमाणु मान लेना, इसको छोड़ देना। तो इसको अभी केंद्रीय परमाणु मान लिया, तो इसको जब केंद्रीय परमाणु माना तो कितने सिग्मा बंद हो गए, 1 2 3, कुल 3 सिग्मा बंद हो गए, लोन पेयर एको नहीं, तो कितना हो गया 3 सिग्मा के लिए, sp कितना हो गया, sp2। इसको केंद्रीय परमाणु अब माना हमने और इसको छोड़ दिया, तो जब इसको केंद्रीय परमाणु मान लिया तो कितने सिग्मा बंद हो गए, 1 2 3, कुल मिला के sp2। तो यहाँ C2H4 में कितना आ गया हमारा, sp2 आ गया। ठीक है, दोनों कार्बन का sp2 है। CH3 प्लस का देखो, अब जब आप CH3 प्लस का देखोगे तो देखो कैसे बनेगा, यहाँ पर CH3 प्लस, कार्बन एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन और आना चाहिए, लेकिन प्लस था, प्लस आ गया है, तो इसलिए एक हाइड्रोजन चला गया, मतलब एक हाइड्रोजन ये दे चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी से 3 हो गए, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस आप दिखा दो, 1 2 3, 3 सिग्मा बंद है, 3 सिग्मा बंद के लिए हमें पता है कितना होता है, sp2। ठीक है, तो इसका संकरण कितना हो जाएगा, hp2। चलिए CH3 माइनस का देख लेते हैं। जब आप CH3 माइनस का देखोगे, CH3 माइनस, तो कार्बन 1 2 और 3, लेकिन एक ऋण आवेश है। ठीक है, तो कार्बन का मतलब यहाँ पर कार्बन की 4 संयोजकता होती है। ठीक, एक लोन पेयर ये हो गया, ठीक, मतलब 1 2 3, यहाँ पर कार्बन को हमें पता है कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का बन गया,
एकल बंध इधर सिग्मा बंध, एक यहाँ कार्बन का एक हाइड्रोजन का यहाँ बन गया, एक हाइड्रोजन एक कार्बन का, तो 3 इलेक्ट्रॉन अभी तक खर्च हुए इसके, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है और एक माइनस आ गया तो 1 इलेक्ट्रॉन और हो गया। ठीक, मतलब एक युग्मित इलेक्ट्रॉन बन गया, एक लोन पेयर बन गया, जिसको हमने यहाँ दर्शा दिया अभी। तो कुल कितने हो गए, 3 सिग्मा बंध हो गए और एक लोन पेयर हो गया, कुल मिला के 4, और 4 है तो इसका sp3 हो जाएगा संकरण। ठीक है, तो यहाँ का संकरण कितना हो जाएगा, sp3। अब हमारा NH4 प्लस बचा है, चलिए देख लेते हैं, NH4 प्लस अमोनियम। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ N, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर हाइड्रोजन दर्शा दिया, एक इधर। ठीक है, तो बच्चों 5 संयोजकता होती है, लेकिन यहाँ पर धनात्मक आवेश आ गया, तो धन आवेश आ गया तो यहाँ पर कुल मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है। ठीक है, तो 4 बंद बना रहा है, 4 सिग्मा बंद बना रहा है, तो 4 सिग्मा बंद के लिए कितना संकरण हो गया, sp3। ठीक, लोन पेयर एक भी नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे sp3 इसका संकरण हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।